हेलो। माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद बेटे। माता जी, मुझे एक ही सवाल पूछना है आपसे कि बोलो। कि मैं बहुत जगह भटक चुका हूँ इस चीज के लिए। हम्म। मेरे घर में वो गड़ा धन है, मुझे वो कब मिलेगा, किस तारीख को मिलेगा, ये पूछना आपसे। अपना शुभ नाम बोलिए। मेरा नाम विकास। अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, पंजाब में है। हाँ हाँ, पंजाब लुधियाना में। अच्छा, मुझे तारीख बता दो कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा, इसके लिए मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, किसने बताया आपको गड़ा धन है? हमारे जो पितर देव है उन्होंने ही बताया, पंडित को दिखाया उन्होंने ही बताया। हाँ हाँ, क्या है? हाँ जी। गड़ा धन मिलने के लिए आपको पंडित जी ने बताया हाँ और पंडे पुजारियों ने भी बताया। हाँ, पितर जी एक मैं वहां पे भी गया था माता जी, जो पंडोखर धाम है ना, हाँ हाँ। वहां पे भी गया था। अच्छा अच्छा, वहां पे भी मुझे बताया था। यही पर पूछने के लिए। हाँ, पर मुझे तारीख नहीं पता है किस तारीख को मिलेगा, कि इस समय में, इस तारीख को, इस महीने के अंदर आपको यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। पंडोखर सरकार में कब गए थे आप बेटे? हो गए मुझे एक एक से सवा महीना हो गया। अच्छा अच्छा, आपको पता है कि आपने माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी फोन लगाए हैं? हाँ हाँ, मैंने बताया, मैंने आपकी वीडियो देखी है अभी। हाँ हाँ। तभी लेकिन इस क्या इसलिए है? बहुत। हाँ जी। हाँ, क्या है बेटे? भाग्य में हाँ जी। गड़ा धन उसी को मिलता है हाँ जी। जिसके पूर्वजों ने बता रखा है कि हमारी स्वयं की धरोहर हमने यहाँ रखे हैं हाँ जी। और जब हम नहीं रहेंगे तब तुम हाँ। इसका उपयोग करना, हाँ जी। है ना? हाँ और जी। वो उन्होंने बता के चले गए हैं। और हाँ वही जी। धन को फिर आप चाहें कि मुझे अब अब निकालना है, मुझे अब जरूरत पड़ रही है, हाँ जी। तब वो धन आपको प्राप्त होता है और उसके लिए फिर तारीख, शुभ तिथि, शुभ योग, मुहूर्त ये देखा जाता है और पूछा हाँ जाता है कि माताजी हम अपने पिताश्री की धरोहर, अपने दादाश्री की धरोहर, अपने परदादा की धरोहर को हम अ, अब उपयोग में लेना चाहते हैं जो उन्होंने बता के गया है कि फला जगह रखी है। हाँ जी। ठीक है? तो फिर कब तक मिलेगा? और जब ऐसे बता के जाते हैं तब मिलता है। क्या आपको आपके पिताजी ने, दादाजी ने बता के गए हैं? किसके? दादा नहीं, दादाजी ने तो नहीं बताए, पर पता है हमें है। और वो कहते हैं मिलेगा, ये तो 100%, पर ये नहीं पता कब मिलेगा। आपको तो पता लग रहा है माता जी की है। गड़े धन से आपके भाग्य में उदय के योग तो नहीं बन रहे हैं बेटे। इसका मतलब नहीं है वहां पे। गड़े धन से भाग्य में उदय के योग नहीं है। आपके कर्मशील कर्मठ कर्मों के द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। अच्छा, तो इसका मतलब नहीं है वहां पे। नहीं नहीं। तो फिर नहीं, बताया तो बहुत लोगों ने, पितर ने भी बताया कि ना है वो आपको ही मिलेगा। पितर कौन? हमारे है पितर घर में मामा जी, उन्होंने भी बताया कि ना वो आपको ही मिलेगा। तो पंडोकर गया, वहां भी बताया था माता जी, उन्होंने भी बताया था कि आपको ही मिलेगा। क्या है बेटे? हाँ जी। मढ़िया लगा करके, मेला लगा करके लोगों को बहका देना, ये कुछ लोगों के कल्चर में ही होता है। हाँ, लेकिन गड़ा धन वही होता है जो हमारे पूर्वजों ने गड़ा कर रखा है, धरा वो है तो ना? है। रखा है। और आपके पूर्वजों ने आपको ये बताया ही नहीं। और जो आपको सपने दिखा रहे हैं ये पूरे आपके बर्बादी के योग हैं। ठीक अच्छा। है? इस ओर अगर आप अग्रसर होते हैं तो केवल आपको हानि ही होनी है, लाभ नहीं होना है। अच्छा। और साधक सिद्ध महापुरुष और हाँ, सामान्य पुजारियों में अंतर होता है बेटे। वो तो है माता जी। इस विषय को पुजारी लोग भी मानते हैं। वो संतों तो की है। वाणियों को पुजारी लोग फेल नहीं करते हैं वो और तो वे है। भी नतमस्तक होकर के वे सिद्ध संतों को प्रणाम करते हैं कि भगवन, हम तो केवल पुस्तकी ज्ञान अर्जन करके
और ये जनमानस को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हाँ जी। भक्ति करके वह दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प करके आप जो परमात्मा की भक्ति करके जो अपने आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, आज्ञा चक्र को एक्टिव करते हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो उसी तीसरे दृष्टि से वह वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों काल की बातों को जान करके और अपने भक्त तक व्यक्त कर देता है और पूर्ण सत्य को व्यक्त करता है। हाँ। तो फिर नहीं है वहां पे कुछ भी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटे। तो फिर पंडोखर में भी बताया था उन्होंने? देखिए, ये उनकी विद्वानता है कि उन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बताया। अगर बताए थे तो वो खुदवा भी देते ना। वो तो आपकी बात सही है। खुदवा देते और थोड़ा बहुत प्रसाद उनको भी मिल जाता आश्रम के काम के। आप उनको दक्षिणा दे देते जब खुदवा देते तो। तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कुछ भी वहां पे? अगर बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं और यह भ्रम में जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत उसको भी खो देंगे आप। इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम है और भ्रम जाल में फंस के अच्छे बर्बाद हो गए हैं। और इसी को कहते हैं पंडा गुनियाई गिरी, बर्बाद कर देने वाले जो योजना बताते हैं, तो ये विद्वान जनों को शोभा नहीं देता है बेटे। और चलो मैं ठीक। अपने पुत्रों को जो जो आप भी मेरे पुत्र जैसे ही हैं, हाँ हाँ जी। हाँ जी। और जब आप विश्वास करके अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ मुझे क्या गड़ा धन मिलने के योग हैं, तो हाँ। जब आप पूर्ण विश्वास से मुझसे जुड़ रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास के साथ आपको सत्य से अवगत कराना बहुत जरूरी है कि बेटे आपके भाग्य में ये गड़ा धन ये सब के योग नहीं है। अच्छा। आप परेशान ना हो, कर्मठ होकर के कर्मशील बन के और अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को प्रबल बनाएं। तो माता जी जो हमारे घर में पितर जी उन्होंने भी बोला था। पितर कौन? मेरे मामा जी है पितर, उन्होंने ही बताया था। अच्छा अच्छा, तो मामा जी ने बताया था तो खोद लिए कि नहीं खोदे? नहीं नहीं। खोदने एक की एक एक बार मैंने किया था कोशिश, पर वहां पे सांप निकल गया था। फिर उन्होंने कहा मेरे मामा जी ने, कहता ये बंद कर दो, अभी इसका अभी समय नहीं आया है। कहता इन पे जो शक्ति बैठी है ना वो नाराज हो जाएगी। नहीं नहीं, तो समय नहीं आया तो कब आएगा समय? मामा जी से डेट तारीख नहीं पूछ लेते आप? समय नहीं आया है, ये सब उन्होंने बनावटी की बात उन्होंने है। उन्होंने बोला कि जब वो देना होगा ना वो खुद आदेश करेंगे। कहते हैं नहीं उन पे नहीं वो नहीं, तुम्हारे मामा जी इतने सामर्थ्यवान होते तो फिर सबकी भविष्यवाणी नहीं करने लगते, वो तो आपकी बात है। है ना? लेकिन ये सब व्यर्थ है, भ्रमित करने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटे। कर्मशील बनो, कर्मठ बनो और अपने भाग्य को उदय बनाने का प्रयास करो, ठीक?